बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? खैरियत से हैं, ठीक हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं? आप तमाम दोस्तों को मैं वेलकम कहता हूँ, दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। तमाम दोस्त देखने वाले जो चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, उन सब से एक मेरी गुजारिश सबसे पहले ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस जो है वो कर सकते हैं। आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, क्या बेस्ट नेक्स्ट होना चाहिए, क्या बेस्ट होना चाहिए, कुछ भी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। और जब भी मैं वॉच करूँगा कमेंट्स, तो आपको वहीं पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के ज्वाइनिंग की कोई फ़ीस नहीं है, सिग्नल्स की भी कोई फ़ीस जो है वो नहीं है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप के अंदर आप ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो आप IB लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ऑलरेडी दिया होता है, तो आप उस लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड के आपने जो अकाउंट क्रिएट करना होता है वो आप MT4 STP अकाउंट या MT4 STP लाइव अकाउंट जो है वो क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद आप डिपॉजिट करें। बहुत ज़बरदस्त इसका डिपॉजिट और विड्रॉ है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, ब्रोकर जो है रिकमेंड में जो मैं कर रहा हूँ। और ग्रुप के अंदर आप 1 मंथ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल ले सकते हैं। उसके बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स है, लेकिन फिर उसके बाद एक कंडीशन ज़रूर है कि वो आपका IB लिंक के साथ अकाउंट क्रिएट होना, डिपॉजिट होना वो मस्ट होगा। तो वीकली जो है वो देखते हैं मार्केट की वीकली क्या पोजीशंस हो सकती हैं। एक नज़र छोटी सी मंथली चार्ट के ऊपर भी डालते हैं। ये मंथली जो है वो चार्ट है जी, और मंथली चार्ट के अंदर मार्केट लगातार एक अग्रेसिव मूड के अंदर है। मंथली अगर चार्ट को देखें, लेकिन लास्ट अब यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट के एक प्राइसेस जो है ये डिप के ऊपर है 3260 के ऊपर। एक जो प्राइसेस है इस यहाँ पे है 3422 एक्सपेक्टेड, और एक इसका जो हाई है वो है 3526। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जो है वो आपको नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अब उसके बात है, यहाँ इसका हाई जो है वो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट एक स्ट्रक्चर अपना जो है वो चेंज मज़ीद और करेगी। अच्छा, अब अगर मंथली चार्ट की जो है वो देखें तो मार्केट की जो मंथली चार्ट है वो रिट्रेसमेंट जो बनती है, जो मार्केट जो है वो 27 बहुत एक जो है वो 2754 एक जो प्राइस काफ़ी लो प्राइस है। यहाँ तक मार्केट जो है वो अगर मार्केट ड्रॉप होती है तो मंथली जो चार्ट के ऊपर जो है तो वो ये प्राइस है जहाँ तक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड आ सकती है। अगर ड्रॉप होती है, एक अच्छा जो है वो ड्रॉप जो है वो करती है। और लेकिन हम वीकली चार्ट को ज़रा एक नज़र देखते हैं। अच्छा, वीकली चार्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीकली चार्ट के अंदर एक ये प्राइस है और उसके बाद एक जो है वो प्राइस वो ये हाई है, ठीक है। अच्छा, ये वो प्राइसेस हैं जहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर उसी सूरत में चेंज होगा जब इसको जो है वो एक मेजर ब्रेकआउट जो है वो मिलेगा। अच्छा, वीकली अगर बात करें तो मार्केट के अंदर एक जो दो यहाँ पे कंडीशन जो है वो बन रही है कि मार्केट की अभी जो करंटली जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल प्राइसेस हैं, क्योंकि मार्केट एक ख़ास एक रेंज के अंदर जा रही है और उस रेंज का जो ब्रेक होना वो मस्ट है। अगर मार्केट वो रेंज ब्रेक करती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फिर मार्केट जो है वो अपनी जो है वो ओवरऑल जो कंडीशन है वो चेंज कर सकती है, ठीक है। एक मार्केट की ये रेंज है। अब मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग जो है वो नहीं दी, तो 3245 के नीचे है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे अगर कंडीशन देखें तो आपको ये बुलिश स्ट्रक्चर नज़र आया, फिर उसके बाद अगेन बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आया। उसके बाद
मार्केट ने ये जो सेकंड कैंडल है ये इसके नीचे जो है वो मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दी, लेकिन इसको जो उसने रिस्पेक्ट लिया है वो इस कैंडल से जो है वो इस एरिया से मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है और इससे नीचे की मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो नहीं दी। इट मीन्स कि मार्केट की ये जो प्राइस है अगर मार्केट ने ड्रॉप होना तो इससे नीचे जो है 3245 वीकली जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट जो है वो है। अच्छा, उसके बाद मार्केट की ये हाई है, ठीक है, इसका जो है वो 56 और 3498, ये ओबियसली बात है, ये एक टारगेट्स हैं जो इसको भी ब्रेक होना जो है वो मस्ट है। अगर ये ब्रेक होते हैं देन मार्केट एक अपने नया प्राइस की तरफ जो है वो जाएगी। अब इसी रेंज के अंदर मार्केट की प्राइसेस है, इसी के अंदर मार्केट की मूव चल रही है, इसी के अंदर जो है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन चल रही है और इससे नीचे जो है वो मार्केट अभी जब ड्रॉप होगी फिर हम आपको जो है वो लो इसका बताएंगे। फ़िलहाल अभी अगर मार्केट की जो है पोजीशंस देखें, ठीक है, तो मार्केट ने इससे नीचे की जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन वीकली जो चार्ट था, जो वीकली जो पोजीशन थी, वीकली जो एक स्ट्रक्चर था, इस लास्ट जो है वो आपको ये सेलिंग जो है वो पोजीशन जो है वो नज़र है, क्योंकि इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग भी थी, ठीक है। अब ये वाले जो रेंज बाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कह लें कि ये एक रेंज है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर मार्केट अपनी कंडीशंस को, रेंज को जो है वो चेंज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट के इसके अंदर भी वीकली के अंदर भी जो हाई है, ये लास्ट जो वीक का जो हाई था वो, जो लास्ट वीक का हाई था वो ये वाला है जो कि 3369 के ऊपर है, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो लो है वो ये कर देते हैं, ठीक है। ये कौन सी कैंडल का है, ये वीकली कैंडल्स का, मैं इसको मैं ब्लू आइकन वो दे देता हूँ। ठीक है जी। अब ये वो प्राइसेस है जहाँ से मार्केट की हमने देखनी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर है तो बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरह के प्राइसेस जो है वो नहीं जो है वो बन रही होती है। अब ये एक रेंज बाउंड है, इसके अंदर ही मार्केट जो है वो रही है। अब ये ब्रेक होती है तो इम्पोर्टेंट होगा इससे ऊपर, और अगर ड्रॉप होती है तो इससे नीचे की क्लोजिंग जो है वो वीकली बेस के ऊपर वो हमें चाहिए होगी, और उसके बाद ये मार्केट का 3245 इससे नीचे एक मेजर क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डे की बात करूं तो डे के अंदर जो ओके सेलिंग, अच्छा, ये एक रेड जोन है, ये पूरा एक ये जो है ये एक रेड जोन है, इसका ब्रेकआउट जो है वो मस्ट है। लेकिन अगर हम डे की एक देखें तो डे के अंदर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपको बुलिश नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इससे ऊपर ही अगर मार्केट है तो फिर हम इसको जो है वो बुलिश ही जो है वो करेंगे। अब इसका ट्रेंड लाइन का वीक डे के अंदर वो ब्रेकआउट होना, फिर उसके बाद जो है वो हम पॉसिबिलिटीज़ फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या हो सकती है, ठीक है। डे के अंदर जो इस वक्त ओके ओके चलें, बहुत दूर है ये वाले प्राइसेस, ये प्राइसेस हैं जी 2976 और 3031, ये डे की प्राइसेस हैं, और इससे ऊपर जो है वो एक, ठीक है,
इसको 4H के अंदर देखते हैं। चलें जी, 4H की प्राइसेस के अंदर ओके 4H की प्राइसेस के अंदर जब मंडे स्टार्ट होता है तो मंडे की स्टार्टिंग जो प्राइस है इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये फर्स्ट हर्डल है गोल्ड की, फर्स्ट हर्डल जो कि एक अच्छी हर्डल भी है और ये बनती है 3344 और 3332। इम्पोर्टेंट ये वाला सबसे पहला मार्केट की प्राइस ओपन होती है, उससे सबसे पहली जो प्राइस है वो ये होगी। यहाँ से मार्केट के अंदर जो है एक अग्रेसिव मूड जो है वो बन सकता है गोल्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अच्छा ये एक हर्डल है, ये वीक हर्डल है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सेलिंग वाली हर्डल नहीं है, ये मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है यहाँ से, लेकिन देखेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा भी हमें क्या बिहेवियर जो है वो देती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉप के ऊपर एक पोजीशंस पड़ी हुई हैं और ये पोजीशंस हैं 3434 और 3451। एक लास्ट हर्डल है। अगर मार्केट इस हर्डल्स को एक दिन में रखिएगा, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर जो सेलिंग जोन होते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हाँ, मार्केट यहाँ से 100 पिप्स या 200 पिप्स दे सकती है, लेकिन वो ऑन द कंडीशंस उस वक्त मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं उस हिसाब से फिर जो है वो मार्केट की जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो यही जो है वो बन रही हैं और इसी के अंदर जो है वो हम अपनी मार्केट का जो सेंटीमेंट रखेंगे। तो मेरी डेली फोरकास्ट भी आप देखते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये करना मत भूलिएगा और कमेंट्स जो है वो भी किया करें ताकि आपके जो चीज़ों का पता चलें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।